हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशीष शर्मा ए ट्यूटर। गाइस, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो गाइस आज हम आपको दिल्ली सरकार द्वारा दिव्यांगों को प्रदान की जा रही कुछ सुविधाएं और छूटों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी रियायतें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं इसके बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला है शैक्षिक सुविधाएं एवं छूट, अर्थात एजुकेशनल लेवल पे हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो पहला है हमारा सरकार द्वारा एक अधिनियम जिसका नाम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, द राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जो 2016 में पारित किया गया है, जिसके माध्यम से विकलांगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। सेकंड है दिव्यांग बच्चे सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात एक सामान्य बच्चे की तरह एक दिव्यांग बच्चा भी, जो सुन या बोल नहीं सकता, वो बच्चा भी एक सामान्य विद्यालय में एजुकेशन ले सकता है, जिसे हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी कहते हैं। थर्ड वन इज निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अर्थात राइट्स टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके पड़ोस के सामान्य विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में एलिमेंट्री शिक्षा पूरी होने तक निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दिव्यांग बच्चों को सरकारी अस्पतालों के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए। नेक्स्ट, दिव्यांग बच्चों के सरकार द्वारा यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, यूडीआईडी कार्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि स्वावलंबन.com पे बनाए जाते हैं और ये कोई चार्ज नहीं लगता है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कार्ड आप स्वावलंबन.com पे जाके बनवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांग बच्चों को सरकार द्वारा प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन एवं स्नातक और यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर, उस लेवल पर आपको छात्रवृत्तियाँ, स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आपको प्री मैट्रिक, 10th, पोस्ट मैट्रिक 12th और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर, मतलब उस लेवल पर आपको स्कॉलरशिप अलग अलग तरह से प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, दिव्यांग बच्चों को 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। जब एक सामान्य बच्चा और एक डिसेबल्ड बच्चा 10th और 12th के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, तो उसमें कुछ डिसेबल्ड बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, और ये 10th 12th बोर्ड में ही नहीं, और एक्स्ट्रा जब एग्ज़ाम होते हैं किसी फील्ड में आगे ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, या अदर किसी भी चीज़ का कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो भी इन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांग बच्चे चाहे तो वे 2 या 3 भाषाओं में, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश एवं संस्कृत के स्थान पर एक ही भाषा, विशेषकर जो जिस जिस भाषा में बच्चे सीखना चाहते हैं, जैसे कि मातृभाषा में उनकी भाषा में, जैसे एक तमिल का बच्चा तमिल में सीख सकता है, एक गुजरात का बच्चा गुजराती लैंग्वेज सीख सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे अपनी मातृभाषा में भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों, जिनमें श्रवण दिव्यांग बच्चे भी शामिल है, पढ़ाने हेतु विशेष अध्यापकों की नियुक्ति गई है। गाइस, आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एक स्पेशल स्कूल जो होता है या सामान्य, उसमें तो स्पेशल टीचर्स अवेलेबल होते ही हैं, और लेकिन एक जो नॉर्मल जनरल स्कूल जो होता है, उसमें भी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे जैसे वो सुन बोल नहीं सकते, यानी कि श्रवण दिव्यांग बच्चे,
तो उनके लिए एक स्पेशल एजुकेटर, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षक, विशेष अध्यापक की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि सरकार द्वारा दिव्यांग छात्रों को विदेशी छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप के अंतर्गत विदेश के विश्वविद्यालयों में स्नातक और या पीएचडी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएच मतलब ग्रेजुएशन अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पीएचडी लेवल पर पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु प्रदान की जाती है। स्कॉलरशिप जो होती है वो उस लेवल पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सरकार द्वारा दिव्यांग छात्रों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन फेलोशिप के अंदर भारतीय विश्वविद्यालय से एमफिल या पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। तो छोटे से बड़े लेवल पर जब एक बच्चा दिव्यांग बच्चा पढ़ना चाहता है और पढ़ता रहता है एमफिल पीएचडी वगैरह तक जब वो करता है तो उसे बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, ये हमारी एजुकेशनल लेवल पर बात हुई कि क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या छूट या रियायतें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वित्तीय सुविधाएं एवं छूट, अर्थात जो फाइनेंशियली लेवल पर दिव्यांग बच्चों को क्या क्या छूट, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, रियायतें। ठीक है, यहाँ हम पहला देखेंगे, दिल्ली सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपीज़ पर मंथ दिव्यांगता पेंशन अर्थात डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्म आता है जो कि ई डिस्ट्रिक्ट वगैरह से अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसे भर करके मतलब आप हर महीने अपने 2500 रुपये उठा सकते हैं। ठीक है, जो डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, जिन दिव्यांग बच्चों के अभिभावक या माता पिता सरकारी सेवा में हैं तो उनके विभाग द्वारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंतर्गत सामान्य दर 27,000 रुपये प्रति वर्ष के स्थान पर दुगुना भत्ता यानी कि डबल अलाउंस मिलता है। ठीक है, यानी कि 54,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, दिव्यांग बच्चों को स्थानीय बसों में मुफ्त बस पास की सुविधा है। फाइनेंशियली लेवल पर बच्चों को मुफ्त बस पास मिलता है जिससे कि बच्चे आसानी से इधर उधर ट्रैवल कर सके। ठीक है, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है, दिव्यांगों एवं इनके साथ यात्रा करने वाले एस्कॉर्ट्स को रेल यात्रा के दौरान किराए में 50% की छूट प्राप्त होती है। ठीक है, दिव्यांग DRMO डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस द्वारा ई टिकट रेलवे कार्ड बनवा सकते हैं ताकि ऑनलाइन टिकट बुक करवाते समय छूट का लाभ उठा सके। ये कार्ड होता है, ठीक है, जो रेलवे डिपार्टमेंट से बनता है। ठीक है, तो ये कार्ड बनवा लेने पर आपको जब भी ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको 50% तक छूट मिलती है। ठीक है, दिव्यांगों को लोक संघ सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एवं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अर्थात द दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जब हम DSSB आदि अन्य विभागों द्वारा प्रकाशित नौकरियों के आवेदन में आवेदन शुल्क यानी कि जब हम फीस भरते हैं तो उसमें बहुत सारी छूट मिलती है। ठीक है, ये फैसिलिटीज हमें फाइनेंशियली लेवल पर दी जाती है। ठीक है, दिव्यांग लोगों के लिए। जिन दिव्यांगों को अपना रोजगार प्रारंभ करने के लिए बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है तथा बैंक द्वारा जब लोन दिया जाता है तथा बैंक द्वारा दिए गए इस ऋण या लोन के लिए ब्याज जो लिया जाता है, ठीक है, तो उसमें छूट दी जाती है एक सामान्य से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। ठीक है, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उन्हें थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। नेक्स्ट, जिन दिव्यांगों को अपना रोजगार प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय विकास निगम, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHFDC द्वारा जो लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
दिव्यांगों या इनके अभिभावकों को आयकर यानी कि इनकम टैक्स जब वो भरते हैं तो उसमें विशेष स्पेशल छूट मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। क्या आप जानते हैं कि सरकारी विभाग में कार्यरत दिव्यांग महिलाओं को प्रथम 2 वर्ष तक बच्चे की अधिकतम 2 बच्चों के लिए देखभाल के लिए विशेष भत्ता दिया जाता है। जब एक सरकारी विभाग में कोई दिव्यांग महिलाओं को प्रथम 2 वर्ष तक जब वो दिव्यांग महिला होती है तो उन्हें 2 वर्ष तक बच्चे के देखभाल के लिए विशेष भत्ता दिया जाता है, लेकिन वो 2 बच्चे तक सीमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आरक्षण संबंधी सुविधाएं। जब आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन, कहाँ कहाँ रिजर्वेशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे सभी सरकारी स्थानों या अन्य अनुदान प्राप्त कर रहे उच्च शैक्षणिक संस्थान में दिव्यांगों के लिए प्रवेश के समय 15% तक आरक्षित करने का प्रावधान है। ठीक है, जब भी कोई सरकारी संस्थान में हो रहे तो उसमें दिव्यांगों कोई एडमिशन लेना हो, चाहे वो स्कूल लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पर या किसी अन्य शैक्षिक संस्थान में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, तो उसमें 15% तक दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षण होता है। ठीक है, रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट, सभी सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए चिन्हित पदों को जो डिसेबिलिटी फील्ड में होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो कोई वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी में कुछ 4% तक, कुल 4% यानी कि टोटल 4% तक रिजर्वेशन रहता है उनके लिए उस पोस्ट में से। जैसे चाहे वो टीचर की हो, चाहे वो बैंक की जॉब हो, चाहे वो ऐसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने अदर्स फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसीज निकलती है, उनमें इन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए टोटल 4% तक सुविधा प्रावधान की जाती है। ठीक है, रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट है दिव्यांग सरकारी नौकरियों में है तो उन्हें सरकारी फ्लैट्स के आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है, उन्हें सरकारी फ्लैट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण अर्थात दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA द्वारा आवासीय योजना के अंतर्गत बनाए गए फ्लैट्स के आवंटन में 5% फ्लैट्स दिव्यांगों के लिए आरक्षित होते हैं हमेशा। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। सरकार द्वारा गैस एजेंसी के आवंटन में कुछ कोटा दिव्यांगों के लिए भी आरक्षित है। एंड सरकार द्वारा पेट्रोल पंप के आवंटन में कुछ कोटा दिव्यांगों के लिए भी आरक्षित है। नेक्स्ट है रोजगार संबंधी छूट अर्थात एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो फैसिलिटीज या छूट्स मिलती है उस पर बात करेंगे हम। यहाँ दिखाया गया है कि दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा विशेष रोजगार कार्यालय अर्थात स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस प्रारंभ किए गए हैं जहां पर केवल नौकरियों के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ दिव्यांगों के लिए है ताकि उनको रोजगार मिल सके, वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके, अपने को सामान्य से पिछड़ा ना समझे। ठीक है, दिव्यांगों को तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश में या नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग कक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, जब कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर किसी बड़े लेवल के पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा होता है, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए फ्री कोचिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा टेलीफोन बूथ प्रदान किए जाते हैं। सरकारी विभागों में नियुक्तियों में दिव्यांगों के लिए अधिकतम आयु में 10 वर्षों की छूट प्राप्त होती है। ठीक है, जब सरकारी विभागों में कोई नियुक्ति या कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें एक सामान्य व्यक्तियों की तुलना में दिव्यांग व्यक्ति को 10% तक छूट मिलती है। ठीक है, 10 वर्षों तक विशेष छूट मिलती है ताकि वो अपना और करियर में अच्छा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्रवण दिव्यांगों को लोक संघ सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस
कमीशन, यूपीएससी कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एवं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन अर्थात DSSB आदि अन्य विभागों में नौकरियों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। अभी हमने पीछे भी बात की थी, एजुकेशन लेवल पर जैसे 10-12 में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वैसे ही इन यूपीएससी, एसएससी एंड DSSB जैसे एग्जामों में भी उनको एक विशेष टाइम दिया जाता है, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में, ठीक है। एंड यहाँ हमने ये छोड़ दिया था, सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए, जो बच्चे श्रवण दिव्यांग भी हैं उनके लिए भी विभिन्न श्रेणी के पदों को चिन्हित आइडेंटिफिकेशन किया गया है, जो उनके लिए नियुक्तियाँ की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य संबंधित छूट, यानी कि अदर कोई फैसिलिटीज़ मिलती है उसके बारे में बात करेंगे, क्या छूट है, क्या रियायतें हैं। सबसे पहला है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व दिव्यांग दिवस, ठीक है, 3 दिसंबर के अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। एवरी ईयर 3 दिसंबर को हम दिव्यांग दिवस मनाते हैं, जिसमें हम दिव्यांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम होता है जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति दूसरे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक प्रोत्साहन का काम करते हैं कि हाँ, एक दिव्यांग व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम नहीं है और दोनों ही बराबर में है, ठीक है, वो भी दिव्यांग व्यक्ति भी कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु राज्य पुरस्कार स्टेट अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली सरकार में स्टेट अवार्ड प्रदान किया जाता है और पीछे हमने देखा नेशनल अवार्ड प्रदान किया जाता है, तो वो सेंट्रल लेवल पर होता है, ठीक है। इसमें श्रवण दिव्यांगजन भी शामिल होते हैं, ठीक है। दिल्ली सरकार द्वारा श्रवण दिव्यांगों को दिल्ली परिवहन विभाग से वाहन चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति दिव्यांग है तो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाता सामान्य व्यक्ति की तुलना में, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों को भी ये अधिकार है और इनको भी परिवहन विभाग की तरफ से वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह प्रदान किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 अर्थात 2016 के अंतर्गत दिव्यांगों के अधिकारों के हनन या को रोकने के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त की नियुक्ति की गई। जब द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लागू हुआ था, पारित किया गया था, तो उसमें दिव्यांगों के अधिकार जो ऊपर हमने बात की, ये फैसिलिटीज़ या सुविधाएं जो मिलती है, तो जब उनका अधिकारों का हनन होता है, जब वो अपनी लाभ को नहीं उठा पाते या उनके लाभों को नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो उसके लिए एक सेंट्रल लेवल पर एक मुख्य दिव्यांगजन आयुक्ति की गई है, आयुक्त किया गया है, ठीक है, जिसमें वो अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ केस कर सकते हैं और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होती है। फिर दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगों के अधिकारों को हनन को रोकने के संदर्भ में राज्य दिव्यांगजन आयुक्त की नियुक्ति की गई है, ठीक है। जैसे ये नेशनल लेवल पे की गई थी यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा, वैसे ही ये राज्य दिव्यांगजन स्टेट लेवल पर किए गए, ठीक है। नेक्स्ट है दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए प्रदान की जा रहे अधिकारों एवं अधिनियमों को न मानने पर वित्तीय दंड का प्रावधान है। अगर जे इसमें कोई मतलब अधिकारों का हनन करता है, मैंने पहले ही बता दिया, या इनके नियमों को मतलब नहीं मानता है, तो उसके लिए वित्तीय दंड अर्थात फाइनेंशियली दंड जो भी होता है वो प्रोवाइड किया जाता है और
अन्य सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाती है। तो ये हमने बात की कि कुछ जो दिव्यांगों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कुछ फैसिलिटीज़ और रियासतें मतलब छूट वगैरह जो दी जाती है, उस पर हमने बात की थी। सबसे पहले एजुकेशन लेवल पे, देन हमने बात की थी आपके फाइनेंशियल लेवल पे, देन हमने बात की थी आपकी रिजर्वेशन क्या क्या है, और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, और अदर कुछ जो फैसिलिटीज़ मिलती है उसके बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आई होगी, और जो भी है इसमें आपको और कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक यू गाइस। जैसे भी हो, लाइक, सपोर्ट और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि दिव्यांगों को भी पता चले कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।